वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल और नेशनल खबरों पर मुश्तमिल बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत में देखते हैं हेडलाइंस। तालिबान ने जुमा के मौके पर मसाजिद के इमामों को जारी की हिदायतें। कहा, खुतबे में दे इत्तेहाद का पैगाम। तालिबान ने मुल्क की सिक्योरिटी हक्कानी नेटवर्क के हवाले कर दी। बड़ी मिकदार में अमेरिकी हथियारों पर कब्जे के बाद तालिबान के हाथ लगा एक और अमेरिकी खजाना। अमेरिकी फौज के बायोमेट्रिक डिवाइसेस पर भी तालिबान का कब्जा। अमेरिकी हथियारों की अब तक गिनती कर रहा है तालिबान। वेस्टर्न अफ्रीकी कंट्री बर्किना फासो के नॉर्थ इलाके में दहशतगर्दाना हमले, 80 से ज्यादा अफराद हलाक। अलकायदा और दाइश की सरगर्मियों से बुरी तरह मुतासिर है बर्किना फासो। खंदार और हरात में वाक़े बंद पड़े इंडियन कौंसलेट की तालिबान ने ली तलाशी। भारतीय सफीरों को अपने सिफारतखाने में ही काम करने की तालिबान ने की थी अपील। माजूरीन यानी डिसेबल्ड को नौकरी में दिया जाने वाला 4% रिजर्वेशन का कोटा मोदी सरकार ने किया खत्म। अब पुलिस फोर्स, रेलवे सिक्योरिटी फोर्स जैसे यूनिटों में डिसेबल्ड को रिजर्वेशन के तहत नहीं मिलेगी नौकरी। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर सवाल पूछने वाले रिपोर्टर को बीजेपी लीडर ने दे दी अफगानिस्तान चले जाने की सलाह। कोरोना गाइडलाइंस पर अमल करने का दे रहे थे लेक्चर और खुद अपने हामियों के दरमियान बिना मास्क के आए नजर। तालिबान ने आज जुमा के मौके पर मसाजिद के इमामों को हिदायत की है कि वह नमाज जुमा के खुतबात में इत्तेहाद का पैगाम दे। तालिबान की यह हिदायत ऐसे मौके पर सामने आई है जब अफगानिस्तान पर कब्जे के खिलाफ कुछ ग्रुप्स के मुनज़्ज़म होने की खबरें मिली हैं। कल जुमेरात को अफगानिस्तान के 102वें यौम आज़ादी के मौके पर जलालाबाद और असदाबाद के बाद काबुल में भी शहरियों के एहतजाज करने की खबर है। खबर रसां इदारे राइटर्स के मुताबिक अफगान अवाम की जानिब से तालिबान के कब्जे के खिलाफ सोशल मीडिया पर कई वीडियोस वायरल हुई हैं। एक वीडियो में एक खातून को ये नारे लगाते हुए देखा जा सकता है कि हमारा झंडा हमारी पहचान है। बाज़ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई मकामात पर लोगों ने तालिबान के लगाए गए सफ़ेद झंडे भी उतार लिए हैं। राइटर्स के मुताबिक सफ़ेद झंडे हटाए जाने या अफगानिस्तान के झंडे उतारने से मुताल्लिक़ रिएक्शन के लिए तालिबान के तर्जुमान दस्तयाब नहीं है। इस दौरान खबर है कि तालिबान ने अफगान दारुल हुकूमत काबुल की सिक्योरिटी हक्कानी नेटवर्क के सीनियर अराकीन के हवाले कर दी है, जिनके अलकायदा समेत गैर मुल्की जिहादी ग्रोहों के साथ करीबी कॉन्टैक्ट रहे हैं। अमेरिकी हथियारों के बड़े ज़ख़ीरे पर तालिबान के कब्जे के बाद अमेरिका ने एक और परेशान कुन खबर देते हुए कहा है कि तालिबान ने अफगानिस्तान पर कंट्रोल के दौरान अमेरिकी फ़ौज की बायोमेट्रिक डिवाइसेस को भी कब्जे में ले लिया है। अमेरिकी फ़ौज को अंदेशा है कि डिवाइसेस में मौजूद हसास मालूमात यानी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को तालिबान अपने मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी फ़ौज की बायोमेट्रिक डिवाइसेस पिछले हफ्ते तालिबान ने अपने कब्जे में ली थी। इन डिवाइसेस को HIIDE के नाम से भी जाना जाता है। जॉइंट स्पेशल ऑपरेशन कमांड के एक ओहदेदार और 3 साबिक फौजियों ने बताया है कि ये डिवाइसेस को लासिल की पोर्टेबल बायोमेट्रिक कलेक्शन और शनाख्ती प्लेटफॉर्म के तौर पर तैयार किया गया था। इससे आँख की पुतली यानी आई रेटिना, फिंगरप्रिंट्स, फोटोज़ और बायोग्राफिकल डेटा इकट्ठा किया जाता है। इससे एक पर्सनल पोर्टफोलियो तैयार होता है और इसको डिजिटल डिवाइसेस के तौर पर इंपोर्ट किया जा सकता है। दूसरी जानिब तालिबान ने कहा है कि वो अफगानिस्तान में अमेरिकी और नेटो अफवाज के छोड़े हुए हथियारों की गिनती करके उनका हिसाब लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि तहरीक के रहनुमाओं ने अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के फ्यूचर पर बातचीत शुरू कर दी है। तालिबान ने अफगान दारुल हुकूमत काबुल के हवाई अड्डे पर होने वाली अफरा तफरी को मुस्तरद करते हुए कहा कि काबुल हवाई अड्डे पर होने वाली अफरा तफरी के लिए हमें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कल जुमेरात को G7 कंट्रीज़ की सरबराह कॉन्फ्रेंस में तालिबान पर जोर दिया गया है कि काबुल से निकलने की कोशिश करने वालों को महफूज रास्ता फराहम करें। ग्रुप 7 की तरफ से तालिबान के बारे में ये पहला बाज़ाब्ता तबसरा है जिसमें तालिबान से कहा गया है कि वो मुल्क छोड़ने वाले शहरियों के रास्ते में रुकावटें न खड़ी करें।
طالبان نے افغانستان کے ایک نیشنل نیوز چینل کی اینکر شبنم خان دوران کو اپنا کام جاری رکھنے سے روک دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اینکر شبنم خان نے بتایا ہے کہ جس وقت انہوں نے معمول کے مطابق ڈیوٹی پر جانے کا ارادہ کیا تو طالبان نے ان سے کہا کہ اب تم اپنے کام کو جاری نہیں رکھ سکتی، نظام بدل چکا ہے اور اب تمہارے کام کے سلسلے میں جلد ہی فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ افغان خواتین نے کابل میں اجتماع کر کے مفروض اسرائیلی فورن افیئرز کے ترجمان حسن کابیہ نے کہا ہے کہ بحرین جلد ہی تل ابیب یعنی اسرائیل میں سفارت خانہ کھولے گا، جبکہ مراکشی سفارتی مشن کے تحت قائم رابطہ دفتر کو سفارت خانے کا درجہ دے گا۔ اسرائیل کے ساتھ گزشتہ سال تعلقات کی بحالی کے اعلان کے بعد اب بحرین اور مراکش جلد ہی تل ابیب میں اپنے سفارت خانے کھولیں گے۔ اسرائیلی امور خارجہ کے ترجمان حسن کابیہ کے مطابق بحرین جلد ہی تل ابیب میں سفارت خانہ کھولے گا۔ وہیں مراکش نے فیصلہ کیا ہے کہ اسرائیل میں قائم اس کے کانٹیکٹ آفس کو ہی سفارت خانے کا درجہ دیا جائے گا۔ اسرائیلی فائٹر پلینز نے مغربی شام میں ایران نواز جنگجوؤں کی چوکیوں اور ہتھیاروں کے گودام کو نشانہ بنایا ہے۔ شامی تنازع پر نگاہ رکھنے والی تنظیم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق یہ حملے لبنانی سرحد کے قریب حزب اللہ کے ٹھکانوں پر کیے گئے۔ شامی میڈیا نے بھی ان حملوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ دمشق اور حمص کے نواحی علاقوں میں اسرائیلی طیاروں نے حملے کیے۔ تاہم دمشق حکومت کا کہنا ہے کہ ان طیاروں کی جانب سے داغے گئے زیادہ تر میزائل فضا ہی میں تباہ کر دیے گئے۔ ویسٹرن افریقن کنٹری برکینا فاسو کے نارتھ علاقوں میں ہوئے دہشت گردانہ حملے میں 80 افراد کے مارے جانے کی خبر ہے۔ وزارت مواصلات نے کہا ہے کہ تازہ ترین معلومات کے مطابق دہشت گردوں نے 65 شہریوں کا قتل کر دیا۔ اس حملے میں مبینہ طور پر 15 سیکورٹی اہلکار بھی مارے گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق نارتھ صوبے سوم میں ہوئے اس حملے میں کم سے کم 50 افراد مارے گئے ہیں۔ برکینا فاسو کا شمالی حصہ سال 2016 سے القاعدہ اور داعش دہشت گرد تنظیموں سے منسلک اسلامی گروہوں کی سرگرمیوں سے متاثر ہے۔ امریکہ کی ریاست نیو میکسیکو کے البیکر کے شہر میں 2 مشتبہ افراد کی جانب سے کی گئی فائرنگ میں 4 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ مقامی محکمہ پولیس نے یہ اطلاع دی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایک مشتبہ کو گولی ماری گئی اور وہ پولیس حراست میں ہیں، جبکہ دوسرا مشتبہ حملہ ور فرار ہو گیا جس کی تلاش کی جا رہی ہے۔ تمام زخمیوں کو علاج کے لیے اسپتال میں پہنچایا گیا ہے۔ البیکر کی میئر ٹیم کیلر نے ایک الگ ٹویٹ میں کہا ہے کہ پولیس باقی مشتبہ افراد کی تلاش کر رہی ہے۔ مقامی ٹی وی نے محکمہ پولیس کے حوالے سے بتایا کہ اس واقعے میں 4 افسران زخمی ہوئے ہیں۔ چائنا کے پرائم منسٹر لی کیچیانگ نے کہا ہے کہ ملک میں پچھلے دنوں آئے سیلاب میں حکام کی جانب سے کی جانے والی غلطیوں پر جواب طلبی ہوگی۔ یہ بات اہم ہے کہ حالیہ سیلابوں میں پینان صوبے میں 300 سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی تھیں۔ صرف اسی صوبے کی دارالحکومت زیہینگ زو شہر میں 292 افراد بارشوں کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تھے۔ شدید بارشوں اور سیلابوں کی وجہ سے شہر کی ایک سب وے شدید متاثر ہوئی تھی، جہاں سینکڑوں افراد ایک ٹرین میں پھنس گئے تھے اور سیلابی پانی اس ٹرین میں داخل ہو گیا تھا۔ چین میں 1998 یعنی 1998 کے بعد یہ شدید ترین سیلابی صورتحال تھی۔ ورلڈ نیوز میں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا۔ بریک کے بعد جلد لوٹیں گے اور دیکھیں گے اہم نیشنل نیوز۔ بریک کے بعد دیکھتے ہیں مزید اہم خبریں۔ طالبان نے افغان صوبے قندھار اور ہرات میں بند پڑے انڈین قونصلیٹ کی تلاشی لی۔ ذرائع کے مطابق طالبان نے کچھ ڈاکیومنٹس تلاش کیے، اس دوران وہاں پارک کی گئی کاروں کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ طالبان کے ممبرز قندھار اور ہرات میں واقع بھارتی قونصل خانے پہنچے تھے اور وہاں ڈاکیومنٹس کی تلاشی لی۔ دوسری جانب یہ خبر یہ بھی ہے کہ طالبان نہیں چاہتے تھے کہ بھارت کابل کا سفارت خانہ خالی کرے۔ ذرائع کے مطابق اس ضمن میں اس نے بھارت کو پیغام بھی بھیجا تھا۔ بھارتی سفیروں کو ملک میں بنے رہنے کی اپیل سیدھے طور پر نہیں کی گئی تھی، بلکہ تھرڈ پارٹی کے ذریعے یہ بات کہی گئی تھی۔
मरकज़ की मोदी सरकार ने डिसेबल्ड यानी माजूरीन को नौकरी में मिलने वाला 4% रिजर्वेशन का कोटा हटा दिया है। गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक हुकूमत ने कुछ इदारों को डिसेबल्ड राइट्स एक्ट 2016 के दायरे से छूट दी है, जो माजूर अफराद के लिए रोजगार में रिजर्वेशन देता है। इस एक्ट के तहत माजूरीन को पुलिस फोर्स, रेलवे सिक्योरिटी फोर्स जैसे यूनिटों में सिलेक्शन में 4% रिजर्वेशन मिलता था, जो अब ख़त्म कर दिया गया है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्ज़े के बाद वहाँ के हालात तो पूरी तरह से बदल गए हैं, लेकिन तालिबान को लेकर हिंदुस्तान में जो सियासी गर्मी बढ़ी है, उसके चक्कर में कई लीडरों के बयानात बहस का मौजू बन गए हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने अफगानिस्तान मौजू को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ महाज खोल दिया। ज़राए के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में 9 में से 1 बच्चे की मौत 5 साल की उम्र से पहले हो जाती है। यहाँ ख़वातीन पर जुल्म और उनके खिलाफ जराइम होते हैं, लेकिन वो यानी मोदी सरकार है कि अफगानिस्तान में ख़वातीन के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये देखते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। माहिरीन कह रहे हैं कि अलकायदा और दाइश अफगानिस्तान के कुछ इलाकों में पहुंच चुके हैं। ISI हिंदुस्तान का दुश्मन है। आपको याद होगा कि ISI का तालिबान पर कंट्रोल है, वो इसे कठपुतली की तरह इस्तेमाल करता है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर मुसलमानों के खिलाफ की गई शरंगेज नारेबाजी का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे नारे लगाने वालों पर कोई केस दर्ज नहीं होता, कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि वो हुकूमत के महबूब हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के MP तालिबान को लेकर बयान देते हैं तो उनके खिलाफ देश से गद्दारी का केस दर्ज किया जाता है। साथ ही MIM सुप्रीमो ने MP शफीकुर रहमान बर्क पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने के बाद अखिलेश यादव की जानिब से कोई रिएक्शन ना देने पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें सिर्फ मुसलमानों के वोट चाहिए, मुसलमानों के हक के लिए अखिलेश यादव की ज़बान नहीं हिलती। मुल्क में जमहूरियत को बचाने के मकसद से कांग्रेस ने एक रैली निकाली, जिसमें दर्जनों कांग्रेस कारकुनों ने गांधी टोपी पहने शिरकत की। इस रैली में BJP और RSS के खिलाफ बुलंद नारे लगाए गए। इस ज़िम्न में कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हम हमारे जमहूरियत पर हमला नहीं होने देंगे, जमहूरियत मुखालिफ ताकतों के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर पेज के इस ट्वीट में RSS BJP से जमहूरियत बचाओ हैशटैग यूज़ किया गया। देश का झंडा तिरंगा, देश का झंडा तिरंगा, न राशन है न शासन है, न राशन है न शासन है, न राशन है न शासन है, भाजपा का भाषण है, न राशन है न शासन है, भाजपा का भाषण है। मोदी तेरे शासन में आग लगी है, राशन मोदी तेरे शासन में। मोदी सरकार के दौर में भारत की तारीख के सबसे रिकॉर्ड लेवल पर मिलने वाले पेट्रोल पर अब सहाफ़ी सवाल भी नहीं कर सकता। अगर सवाल किया जाए तो उन्हें पाकिस्तान या अफगानिस्तान चले जाने की नसीहत की जा रही है। ऐसा ही कुछ हुआ है मध्य प्रदेश में, जहां के BJP लीडर से जब पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने एक रिपोर्टर को तालिबान की हुक्मरानी वाली अफगानिस्तान चले जाने की बात कह दी। मध्य प्रदेश के ज़िला कतनी के BJP डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राम रतन पायल ने ऐसे वक्त में जब कोरोना वायरस की तीसरी लहर आने का अंदेशा है, ऐसे में कोरोना वायरस के बजाय पेट्रोल की कीमतों पर सवाल पूछने के लिए रिपोर्टर पर गुस्सा निकाला। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में BJP लीडर को ये कहते हुए साफ सुना जा सकता है कि तालिबान के पास चले जाओ, अफगानिस्तान में पेट्रोल 50 रुपये फी लीटर बेचा जा रहा है, जाओ और वहाँ पेट्रोल भराओ, जहाँ ईंधन भरवाने के लिए कोई नहीं है, कम से कम यहाँ भारत में महफूज तो है। हैरत और ताजुब की बात तो ये भी रही कि BJP लीडर रिपोर्टर को अफगानिस्तान जाकर पेट्रोल भरवाने का ज्ञान बांट रहे थे तो कोरोना गाइडलाइंस पर अमल करने की लोगों को तलकीन भी कर रहे थे, लेकिन बिना मास्क पहने अपने कई हामियों में घिरे हुए खुद BJP लीडर राम रतन ने मास्क नहीं पहना था और कोरोना की तीसरी लहर के अंदेशे पर वो लेक्चर दे रहे थे। क्योंकि महंगाई चरम सीमा पे है अपने। नहीं तो तालिबान चले जाओ, वहाँ देख लो आपके अफगानिस्तान में अपने देश की बात कर रहे हैं। 50 रुपए है वहाँ भरवा के लाओ, वहाँ भरवाने वाला कोई नहीं है। अपने 111 रुपए से ऊपर पेट्रोल तो है कम से कम। कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, दो लहर आ चुकी है। आप बताइए, आप सम्माननीय पत्रकार हैं, आप पेट्रोल की बात कर रहे हो, किस हालत से देश गुजर रहा है।
गुज़िश्ता कुछ महीनों से कोरोना के केसेस में लगातार कमी को देखते हुए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रियासत में वीकेंड लॉकडाउन को ख़त्म करने का हुक्म जारी किया। सीएम के नए हुक्म के मुताबिक इस रक्षाबंधन त्यौहार से यूपी को पूरी तरह से अनलॉक कर दिया गया है, यानी अगले इतवार को लगने वाला लॉकडाउन भी खत्म हो गया है। माना जा रहा है कि रक्षाबंधन त्यौहार से पहले रियासत की आवाम को योगी सरकार ये तोहफा दे रही है। इससे पहले यूपी में हफ्ता और इतवार को कोरोना कर्फ्यू लागू था, लेकिन कुछ दिनों पहले यानी 11 अगस्त को ही यूपी में हफ्ते का कोरोना कर्फ्यू हटा दिया गया था। माना जा रहा है कि अब रियासत में कोरोना के केसेस काबू में हैं। वर्ल्ड न्यूज़ के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। तालिबान ने जुमा के मौके पर मसाजिद के इमामों को जारी की हिदायतें, कहा खुतबे में दे इत्तेहाद का पैगाम। तालिबान ने मुल्की सिक्योरिटी हक्कानी नेटवर्क के हवाले कर दी। बड़ी मिकदार में अमेरिकी हथियारों पर कब्जे के बाद तालिबान के हाथ लगा एक और अमेरिकी खजाना। अमेरिकी फौज के बायोमेट्रिक डिवाइसेस पर भी तालिबान का कब्जा। अमेरिकी हथियारों की अब तक गिनती कर रहा है तालिबान। वेस्टर्न अफ्रीकी कंट्री बर्किना फासो के नॉर्थ इलाके में दहशतगर्दाना हमले, 80 से ज्यादा अफराद हलाक। अलकायदा और दाइश की सरगर्मियों से बुरी तरह मुतासिर है बर्किना फासो। खंदार और हरात में वाक़े बंद पड़े इंडियन कौंसलेट की तालिबान ने ली तलाशी। भारतीय सफीरों को अपने सिफारतखाने में ही काम करने की तालिबान ने की थी अपील। माजूरीन यानी डिसेबल्ड को नौकरी में दिया जाने वाला 4% रिजर्वेशन का कोटा मोदी सरकार ने किया खत्म। अब पुलिस फोर्स, रेलवे सिक्योरिटी फोर्स जैसे यूनिटों में डिसेबल्ड को रिजर्वेशन के तहत नहीं मिलेगी नौकरी। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर सवाल पूछने वाले रिपोर्टर को बीजेपी लीडर ने दे दी अफगानिस्तान चले जाने की सलाह। कोरोना गाइडलाइंस पर अमल करने का दे रहे थे लेक्चर और खुद अपने हामियों के दरमियान बिना मास्क के आए नजर। वर्ल्ड न्यूज़ में अभी आपने देखी अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।